प्रेम एक ऐसी चीज है जो किसी से करने से नहीं होता है, बल्कि प्यार तो अपने आप ही होता है। प्यार एक ऐसा चीज है जिसे ना तो कोई रोक सकता है, ना ही कोई कर सकता है बिना अपनी मर्जी से। आप और हम सभी को पता होगा कि सभी लोग आजकल अपने अपने घर वालों के सामने ही कॉलेज आने जाने के समय मोबाइल पर बातें करना आम हो गया है। और आजकल इन बातों को दिल की गहराई से भी नहीं समझता है, क्योंकि कॉलेज में जाते जाते लड़के बड़े हो जाते हैं और वह अपने मन की मर्जी करने लगते हैं। एक प्रिया नाम की लड़की थी, 1 मार्च से 19 साल की हुई है और उसके बीए ग्रेजुएशन पहली सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। वह एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। प्रिया बिना फालतू में किसी से कोई भी बातचीत नहीं किया करती थी, लेकिन बहुत सारे लड़के उसकी शराफत का बहुत ज्यादा फायदा उठाते थे और उसे कॉलेज में बहुत ज्यादा परेशान किया करता था। एक दिन की बात है, प्रिया कॉलेज के गेट से कॉलेज अंदर जा ही रही थी कि रास्ते में कुछ सीनियर लोग मिल जाते हैं। उसको को तुरंत ही अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि मूवी देखने में काफी ज्यादा चंचल और सुशील लगती थी देखने में। जैसे ही प्रिया अपने सीनियर के पास जाती है तो प्रिया अपने सीनियर से कहती है कि क्या बात है, बताइए। उसका सीनियर कहता है, क्या तुम्हें ABCD लिखने आती है? तभी प्रिया कहती है कि अगर मुझे ABCD लिखने नहीं आती तो मैं कॉलेज में कैसे पहुंच पाती? जो आप लोग कर रहे हैं ये बहुत गलत बात है। किसी भी लड़की को इस तरह परेशान करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सीनियर लड़के काफी ज्यादा जमा हो जाते हैं और आखिरकार राजू प्रिया को अपने साथ लेकर कॉलेज के अंदर चला जाता है। राजू से प्रिया कहती है कि कॉलेज में जो लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे उससे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी राजू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो और तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा करना मेरा फर्ज होता है। इन सभी बातों को सुनकर प्रिया को राजू के ऊपर काफी ज्यादा प्यार और दया आने लगती है। अब कॉलेज में मैं और राजू दोनों साथ साथ जाते थे। साथ ही कॉलेज से आते वक्त भी दोनों एक साथ आते थे। राजू को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे लड़के होते हैं और जूनियर लोकेशन लड़कियों की रैकिंग करते हैं। अब तो राजू मुझसे कहता है कि तुम अगर पहले आ जाओगी कॉलेज तो तुम कॉलेज के अंदर मत जाना, मेरा इंतजार करना बाहर ही। जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो मेरे साथ अंदर चलना, फिर उसके बाद किसी को भी कॉलेज के अंदर तुम्हें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। दोनों ऐसा ही करते थे कि जो भी कॉलेज पहले आता था उन्हें इंतजार करना पड़ता था, दूसरे के लिए है। ऐसा करते करते काफी ज्यादा दिन बीत गया था। उन दोनों ने अब प्रथम सेमेस्टर से प्रमोटेड होकर अब कॉलेज के सेकंड सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। दोनों के एक दूसरे से मिलते मिलते 1 साल से ज्यादा टाइम हो चुका था और दोनों अपने अपने घर में भी मोबाइल से बात किया करते थे। दोनों की काफी ज्यादा मित्रता और बेहद ही ज्यादा गहरी मित्रता। कॉलेज की है कॉलेज। दोनों प्रतिदिन आने के कारण दोनों क्लास में अच्छी रेपुटेशन पर पहुंच गए थे। दोनों को एक साथ आते जाते देख क्लास की बहुत सारे लड़के लड़कियां दोनों के बारे में बहुत ज्यादा गलत बातें किया करती थी, लेकिन इन बातों से प्रिया को किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि प्रिया कहती थी कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। हम लोग कॉलेज में साथ आते हैं, साथ जाते हैं और साथ रहते हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे, दुनिया वाले कुछ भी सोचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद राजू कहता है कि मेरा भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से एक साथ रहते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं और क्लास में एक साथ पढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कॉलेज के बाहर घर में भी एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं। ऐसे में कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों को एक दूसरे मिलने आने जाने का ख्वाब तो टूट ही गया था। इस बात की चिंता से दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। वह सोच रहे थे कि हमें किस प्रकार से एक दूसरे के साथ फिर रहने और घूमने के लिए आएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम चल रहे थे। परीक्षा देते देते शाम हो चुके थे। प्रिया और राजू शाम के समय जाते वक्त कोई ज्यादा खास बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि प्रिया को कॉलेज लेने के लिए उसके पापा आ हुए थे और जैसे ही वह गोरे से पैसा लेकर निकले, अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपना घर चले गए थे।
घर जाते ही प्रिया को काफी ज्यादा अफसोस आया कि वह अपने पुराने सबसे अच्छे मित्र से कुछ बात भी नहीं कर पाई है। फिर प्रिया अपने घर वालों को इधर उधर जाने का इंतजार करती है। जैसे ही घर वाले इधर उधर जाते हैं, प्रिया अपने कमरे में जाती है और राजू को फोन करती है। अब तो ऐसा हो गया था कि हम दोनों एक दूसरे से बिना बात किए रह ही नहीं सकते थे।